कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मैनेजर। थैंक यू सो मच सर। ये लो तुम्हारा तोहफा। और एक बात याद रखना, जितना तुम मुझे खुश रखोगे ना, उतनी ही तुम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। आप फिक्र क्यों करते हो सर जी, आपको खुश रखना ही तो लक्ष्य है मेरा, बस ये मान लीजिए। वेरी गुड। सर 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 काम चलो। ये सब क्या हो रहा है? तेरे मतलब की बात नहीं है, चुप। अच्छा, मैं अभी जाके भाभी को बताती हूँ। सीमा, तुम्हें मैंने कहा ना तुम्हारे मतलब की बात अपना मुंह बंद करके रख सकती तो रखो, वरना निकलो। आप भाभी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो और उनको कुछ पता नहीं है। सीमा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और उसी के लिए तो कर रहा हूँ। अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? हाँ, सोचो, अगर तुम दोनों ने मेरा साथ दे दिया तो फिर मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। जस्ट अंडरस्टैंड। नो, आप एक काम क्यों नहीं करते? एक कोठा खोल लीजिए और घर के बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि आप यहाँ पे अपनी बहन और अपनी बीवी को बेचते हैं। सीमा, सीमा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो अपना मुंह बंद करो। मेरी बहन होती उसकी सगी बन रही हो। जरा सोचो सीमा, अगर रानी को सबके बारे में मालूम पड़ गया, उसने सुसाइड कर लिया, फिर क्या करोगी? तो सीमा, अगर तुम चाहती हो कि रानी जिंदा रहे तो अपना मुंह बंद करके रहो। जाओ। सीमा कहाँ है? अभी तक नहीं आई। मैं लेकर आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। सीमा, सीमा, चलो नाश्ता कर लो। और बैठो सीमा। पता है, आजकल इनके बॉस इनसे बहुत खुश है। पहले प्रमोशन, फिर इंक्रीमेंट और अब तो गाड़ी भी मिल गई है। मैनेजर होने की तो ठाट ही अलग है। सब आपकी ही तो बदौलत है भाभी। I mean, भैया की किस्मत चमकाने में सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। नो डाउट। और इस किस्मत के चमकने से जो फायदा होने वाला है, हम सबका होने वाला है, isn't it? इसलिए तो कह रही हूँ, आज ऑफिस से जल्दी आओ और हमें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओ। जो हुक्म मेरे आका। पर वो क्या है ना, अभी मेरी नई नई प्रमोशन हुई है तो काम पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बॉस को इम्प्रेस करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं अपने बॉस को नाराज कर दिया और उसने मेरी डिमोशन कर दी तो सबसे पहले तो तुम्हें ही मर जाना है। चलो मैं चलता हूँ। मैं टिफिन लेके आता हूँ। हाँ सीमा, ला चलो, बाय बाय। भाभी, भैया बहुत बदल गए हैं। कहाँ बदल गए? अब जिम्मेदारी बढ़ी है तो थोड़ा चेंज तो आएगा ही। आप खुश हो उनकी तरक्की से? बहुत। तुम बहुत भोली हो भाभी। तुम्हें नहीं पता कि भाई का लालच क्या करवा रहा है। मुझे फिक्र तुम्हारी है। रानी 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 रानी, साला बनाने वाले ने कितना फुर्सत से बनाया उसे कि
प्यार करते हुए मेरा दिल ही नहीं भरता। लगता है ये रानी की मोहब्बत मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। कल आपने जानबूझ के फोन ऑफ रखा था ना। देख भाई, तुझे जो मिल रहा है ना सब परमानेंट मिल रहा है। जॉब, कार, इंक्रीमेंट। फिर ये टाइम रिस्ट्रिक्शन मुझ पे क्यों? 1 घंटा हुआ नहीं कि फोन के घंटे। देख, जैसे तेरा दिल मेरी दौलत से नहीं भर रहा है ना, वैसे मेरा भी दिल इतने से टाइम से नहीं भरता। हमारे बीच में क्या डिसाइड होता, क्या प्लान था कि जो सब कुछ हो रहा है इसके बारे में किसी तीसरे को नहीं पता चलेगा? अरे तो 10 एक्स्ट्रा मिनट से किसी तीसरे को कैसे पता चलेगा? सीमा को सब पता चल गया उसे। सीमा को? तो अब कुछ नहीं, जो कुछ भी है उसको खत्म करते, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो, अपनी बहन को समझाओ, और या फिर एक काम करो, तुम उसे कहीं भेज दो, और जो भी खर्चा होगा ना, सुनो मेरी बात सुनो, जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, ठीक है? नहीं, जो कुछ हो रहा है इसको खत्म करते हैं। लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ, ओके? क्यों? तुम्हारी इंक्रीमेंट की बुक 10% पर ही खत्म हो गई? तुम्हें और आगे नहीं बढ़ना है? सर आप समझ नहीं रहे, मैं सीमा को जानता हूँ, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो कुछ समय के लिए अपनी जबान चुप कर रखेगी, मगर जब उसको मौका मिलेगा अपनी जबान खोल देगी। वो शील टेल टू एवरीवन। आप मेरी बात मानिए, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ। नो सर। नहीं। अरे सुनो, वन लास्ट टाइम, बस एक बार और। हाँ, और एक काम करते हैं, 10% इंक्रीमेंट पक्का। हाँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, वेरी रिस्की। खत्म करते हैं ना। अरे सुनो, खत्म नहीं करते हैं। अब 25% इंक्रीमेंट। हाँ, 25%। 25%? सर पक्का 25%? हाँ, 25%। डन। सर ठीक है। वन लास्ट टाइम। यस, ये हुई ना बात। वाह मेरे शेर। क्या बात है, आजकल प्यार तो बहुत करते हो लेकिन बात नहीं करते हो। क्या करूं? तुम्हें जितना भी प्यार करता हूं ना, दिल ही नहीं भरता। ये आदमी मरवाएगा ये आदमी। हाँ उठा। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। सर क्या हो रहा है सब? हाँ क्या हो रही है? तुम्हारी पोल खोल रहा हूं। बताऊं कि कैसे अपने प्रमोशन के लिए रानी का इस्तेमाल कर रहा है। रानी, इसके बहकावे मत आना। मुझे मेरी प्रमोशन मेरी काबिलियत पे मिली है, और ये आदमी जो खुद अपनी बीवी के पैसों पे पल रहा है मुझे क्या देगा? पूछो सीमा से, ये सब जानती है। रानी, तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूं। गेट आउट। तुम्हें पता था, फिर भी तुम अपने मक्कार भाई का साथ देते थे। भाभी, मुझे भैया ने धमकाया था कि मैंने अगर आपको कुछ भी बताया तो आप अपनी जान दे दोगे। रानी, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा था। गेट आउट। रानी मेरी बात सुनो प्लीज। हाँ, आई सेड गेट आउट। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? सुनो माधव, गेट आउट। निकल जाओ। मैं जो केस करूंगी ना लंबा अंदर जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन केस नहीं। गेट आउट। चलो सीमा। वो कहीं नहीं जाएगी, तुम दबाओ यहां से। गेट आउट।
जाऊंगी। मुझसे गलती हुई है। अब मैंने इस गरीब को गरीब समझकर हमारी कंपनी में रखा और अब मैंने इसको निकाल दिया। तो फिर अभी यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, जबरदस्ती मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर। वही सोचूं, 3 महीने में इसने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया कि तुमने इसे इतना बड़ा प्रमोशन और 2-2 इंक्रीमेंट दे दिए। तो तुम्हारी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी काबिलियत। मैं तुम दोनों को जॉब से निकाल रही हूँ। पर मैं जॉब पर थोड़ी हूं, मैं तो इस कंपनी का मालिक हूं। थे, तुम 20% के मालिक थे जब तक तुमने मेरे पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया था। पर अब मेरे सीए और लॉयर्स ने तुम्हारे सारे किए का चिट्ठा मेरे सामने रख दिया है। तो अब तुम्हारे नुकसान की भरपाई करेंगे वो तुम्हारे 20%। गेट आउट। और मैं तुम मुंह क्या देख रहे हो? आउट आई सेड। ओए, मेरी बीवी तो सीधी है, आज नहीं तो कल मानी जाएगी, पर तेरा क्यों? तुझसे आज ये शान और शौकत, ठाट बाट सब कुछ छिन गया, सब कुछ। देख, मैं तुम्हारी तरह अपनी बीवी के नाम घर बार सब कुछ करके दर बदर की ठोकरें नहीं खाने वाला। सिर्फ 20% की पार्टनरशिप गई है, 10 साल की सेविंग्स नहीं। तू जरा सोच कि मैंने 10 साल में क्या क्या नहीं बनाया हो। वैशाली के फरिश्ते भी ये पता नहीं लगा पाएंगे। और मैं अपने पैसों की ताकत से मैं अपनी रानी का दिल जीतूंगा और उसके लिए एक सुंदर सा महल बनाऊंगा। और हाँ, रानी तुझ जैसे कंगाल के लिए नहीं बनी, रानी मेरे लिए बनी है। मेरी रानी मेरे महल में राज करेगी। रानी सिर्फ मेरे साथ राज करेगी। भाभी, मैंने जॉब के लिए 2-3 जगह अप्लाई किया है, लेकिन आंसर्स की जगह सिर्फ मुझे बिल्स ही मिल रहे हैं। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्यार इंसान को हिम्मत दे ही देता है। अपनी हवस को प्यार का नाम देते हुए घिन नहीं आई तुम्हें? अरे ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज मेरे प्यार को स्वीकार करो। मैं बता रहा हूँ रानी, मैं तुम्हें सचमुच में रानी बना के रखूंगा। और तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी बीवी की शोहरत, दौलत, नौकरी सब कुछ लात मार कर आया हूं। लात मार कर आया है फिर लात खाकर आया है, सच बोल। बस, और कितना नीचे गिरोगे तुम दोनों नीच?
लालच और हवस के चक्कर में इन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। इसने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, मगर इसने मेरे साथ जो इतने सालों से किया वो भी गलत था। 20% की पार्टनरशिप कही है कि 10 साल में मैंने क्या क्या नहीं कमाया होगा। वैशाली के फरिश्ते भी पता नहीं लगा पाए। इन दोनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। तुम पुलिस को कॉल करो। हेलो, इस मेरे पति और उनके बॉस का झगड़ा हो गया था, दोनों एक दूसरे को मार दिया। ना आपने इन्हें मारा, हाँ ना आपने। इनको इनके किए की सजा मिली है। हम दोनों किसी से कुछ नहीं कहेंगे। माधव ने अपने लालच में और राकेश ने अपने शुद्र देह सुख की लालसा में एक ऐसा घिनौना खेल खेला जो उनका ही जीवन लील गया और दो हंसते खेलते परिवार तबाह हो गए। हड़बड़ाहट में रानी ने पुलिस से झूठ तो बोल दिया। क्या उसके झूठ बोलने से वैशाली और रानी अपने क्राइम से और कानून की पैनी नजर से बच जाएंगी? तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।